नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंडियन लॉ में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2024 को जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने 6th टाइम बजट को अनाउंस किया है। अगर मैं होल आपको बताऊं तो बजट में आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर भी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि बजट क्या होता है और इस बजट की जो 2024 में बजट मोदी सरकार ने दिया है इसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बजट क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसा आप परिवार में रहते हैं और परिवार में हर महीने की 1 तारीख को जब आपकी सैलरी आती है तो आप बजट बनाते हैं कि आप कहां पे खर्चा करेंगे और कहां से आपकी इनकम आएगी, मतलब कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। तो वही एक फैमिली बजट होता है। सेम एज इट इज सरकारी बजट भी आपका उसी का एक लार्ज स्केल में, उसी का एक लार्ज स्वरूप है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट की रिसीप्ट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है। तो बजट कुछ नहीं कि सरकार को कहां से पैसा आने वाला है और सरकार उस पैसे को किस तरीके से खर्च करने वाली है, उसका एक ब्यौरा होता है। और अब हम नेक्स्ट इस बजट के अंदर इसके फीचर्स को समझ लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा खास क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मोदी गवर्नमेंट का मिशन है विकसित भारत। तो 2047 का नारा दिया गया है कि 2047 तक ऑलमोस्ट आज से 23 साल बाद जो है भारत जो है वो विकसित भारत होगा। तो उसका पूरा रोड मैप है वो आपका फाइनल बजट में जुलाई 2024 तक बता दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास मिलाकर मोदी सरकार कहती है कि 2047 तक वो एक विकसित भारत के सपने को पूरा कर लेंगे, जो हम भी चाहते हैं, जो एक बहुत अच्छा अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इस बजट के अंदर अगर हम बात करें इसकी की फीचर्स के बारे में तो क्या क्या की फीचर्स है इसके अंदर, तो मैं आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। तो सभी प्रकार की, तो पहले हम बात कर लेते हैं जन केंद्रित समावेशी विकास। तो बेसिकली ये अपनी योजनाओं को गिनवाया। इस बजट में मोदी गवर्नमेंट ने 58 मिनट के भाषण में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है उनकी अचीवमेंट को गिनवाया। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो पब्लिक हर चीज को ऑनलाइन करने की कवायद चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस भी ऑनलाइन होने वाली है, कोर्ट तो ऑनलाइन 2.0, सुप्रीम कोर्ट 2.0, अभी सुप्रीम कोर्ट की 75 साल पूरे होने पे एप्लीकेशन लॉन्च की गई है सुप्रीम कोर्ट 2.0। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। नेक्स्ट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई उसमें उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पीएम स्वनिधि के तहत 58 लाख रेहड़ी पटरी वाले लोगों को जो है लोन मिला। युवाओं के लिए उन्होंने बोला 1.4 करोड़ लोगों को जो आपका प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत ट्रेनिंग दी गई। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 43 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। और आईआईटी की लिए बात करें कि पहले 2014 में 16 आईआईटी थे जो 2023 में 23 हो चुके हैं। जो आपके एम्स पहले 7 थे, मतलब इस सरकार के आने से पहले 7 थे, वो 22 हो चुके हैं। जो आपके यूनिवर्सिटीज थी वो आपकी 723 थी, अब 1113 हो चुकी है। तो ये सभी फीचर्स, ये सभी अपनी उपलब्धियां जो सरकार पिछले 10 सालों में वो गिनवा रही थी, क्योंकि आप सभी जानते थे कि इलेक्शन भी आने वाले। नेक्स्ट इन्होंने किसानों के लिए क्या बताया कि पीएम किसान के तहत 11 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 4 करोड़ लोगों की फसल का बीमा किया गया। तो कुछ लोग तो इस बजट को मोदी इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सरकार, मोदी सरकार, नारी सशक्तिकरण पर बहुत जोर दे रही है कि फीमेल को बढ़ावा दिया जाए, फीमेल को फ्री में घर दिया जाए। हमने इतने करोड़, 2 करोड़ लोगों को सरकार कहती है कि हमने पिछले साल 2 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला बनाया, इस साल हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला बनाएंगे। तो नारी सशक्तिकरण के लिए इन्होंने महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। साथ ही साथ मोदी सरकार बताती है कि जो परसेंटेज है आपका हायर एजुकेशन के लिए फीमेल का परसेंटेज बढ़ा है 28%। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये सरकार जो है बहुत उजागर है कि अमृतकाल 2070 तक निवल शून्य प्रतिस्पर्धा को पूरा करना। निवल शून्य का मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, इनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो 0 हो जाएगी। 2070 तक का मोदी सरकार का ये मिशन है अगर सरकार सत्ता में रहती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी घोषणा की गई है कि छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना।
आपको एक महीने में 300 यूनिट फ्री मिलेंगी। अगर आप अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो ये प्रोसीजर क्या है इसका वो तो गवर्नमेंट ने अभी नहीं बताया। अगर आप लगवाते हैं तो उस केस में आपको 300 यूनिट तक आपकी बिजली फ्री मिलेगी। साथ ही साथ बोला गया है कि जो भी आपके ई ट्रांसपोर्ट आप उसका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और जो ई व्हीकल्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा आने वाले सालों में। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो उपलब्धियां गिनवाई गई हैं कि आपके नेशनल हाईवेज जो पहले 97,000 किलोमीटर थे 10 ईयर अगो, वो अब ऑलमोस्ट 1,45,000, ऑलमोस्ट 50% जो इंक्रीज हो गए हैं। आपके कार्गो ट्रैफिक ऑन मेजर जो आपके 781 थे मिलियन टन्स, वो 720 हो गए हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिकल रेल रूट्स, जो इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट्स, जो आपके रेल रूट्स हैं उनको इलेक्ट्रिफाइड करना, जो पहले 22,000 के अबाउट थे वो अब 50,000 हो गए हैं। आपके एयरक्राफ्ट मूवमेंट पहले 16 थे 25 हो गई हैं। आपके नंबर ऑफ एयरपोर्ट जो आपके 74 थे 10 साल पहले, वो 149 हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए। नेक्स्ट सरकार बताती है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, और इससे हमारे देश में टूरिज्म बढ़ेगा। और जैसे कि अभी एक कंट्रोवर्सी चली थी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, तो इस तरीके से जो लोकल टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। G20 जब देश में हुआ तो जितने भी स्पॉट थे G20 से रिलेटेड उनको अच्छे से डेवलप किया गया। तो हमारे देश में पर्यटन को लेकर गवर्नमेंट बड़ी जागरूक है और आने वाले सालों में हमारे देश में जो है टूरिज्म बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बजट का, वो है आपका टैक्स। दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको आप इनकम टैक्स, जो हमारी इनकम पर लगता है, जो हम पे करते हैं, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो मोदी सरकार ने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए। जो स्लैब्स पुराने थे वही स्लैब्स कंटिन्यू रहेंगे डायरेक्ट टैक्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। बट जो लास्ट ईयर अनाउंसमेंट की थी कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं रहेगा, तो जो 87A की रिबेट होती है उसको बढ़ा दिया गया है। तो 12,500 रिबेट होती थी पहले, उसको बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स में जरूर बेनिफिट दिया गया है कि कॉर्पोरेट जो बिजनेस है उनको -22% की उसमें रिबेट दी गई है, कि उनको एक तरीके से इंसेंटिव दिया गया है कि जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स होगा वो -22% कम रहेगा। जो भी आपका टैक्स बनेगा उसका -22% करेंगे। कैलकुलेशन अभी बताई नहीं किस तरीके से होगी। जो न्यू स्टार्टअप उनके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 15% रहेगा। जीएसटी में कोई चेंज नहीं है। इवन जीएसटी 2024 में गवर्नमेंट ने बताया कि उनका कलेक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1.66 करोड़। तो जो स्लैब्स पिछली बार थी वही स्लैब इस बार भी है। स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, बट मेजर चेंज यही है कि आपकी जो 7 लाख तक की इनकम अगर किसी की है तो उसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार ने अपनी उपलब्धि एक ये भी गिनवाई है कि जो एडवांस टैक्स होता था पहले, एडवांस टैक्स जो आप क्लेम करते थे तो 90 डेज लगते थे, उसको अब सिर्फ 10 डेज के अंदर आपका उसको क्लियर कर दिया जाता है। और कुछ जो आउटस्टैंडिंग जिनके टैक्स है 2010 तक के, उनको 25,000 रुपए की छूट, और 10 से 14 वाले लोगों के लिए 10,000 रुपए की छूट भी अनाउंसमेंट की गई है। तो मेजर टैक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर ये बजट की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 58 मिनट में सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां ही गिनवाई। लोगों के लिए इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। जो लास्ट ईयर था एज इट इज है। तो मतलब बजट से सरकार को ना तो कोई बेनिफिट मिलने वाला है, और बजट में आम आदमी के लिए भी कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि बजट क्या होता है और इस बार की जो बजट के फीचर्स है वो क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा, आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद।